हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे कि देर रात आपके पार्टनर के विचार, सोच विचार, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, क्या चल रहा था उनके मन में, ठीक है। और आपकी एनर्जीज भी देख लेंगे। बीच बीच में इस कार्ड के जरिए भी हम और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाए, इसलिए इस कार्ड का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल रहेगी, डाउनलोड चैनल रहेगा पूरी तरीके से, ठीक है। और कलेक्टिव रहेगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तब ये आपसे उसी समय मैच हो जाएगा। लेकिन ये रीडिंग जनरल है और पर्सनल नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही आप लीजिएगा, ठीक है। बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। और ये जो रीडिंग है गाइस, मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री शक्ति, ओम नमो नारायण। एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद करिएगा। ग्रेटिट्यूड कीजिए आप इस फ्लेम को, और जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपने पर्सन का नाम मन ही मन में लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर रात के वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, उनके मन में। देखिए, आप दोनों को अलग करने वाला यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तो है और आपके पार्टनर इसी चीज़ को लेकर ऐसा लगता है कि सोच रहे थे। उनको ये भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी ये है कि आपके मन में भी है उनके लिए जो भी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं, ये वो सोच रहे थे। मतलब कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है, दूरी, वो थर्ड पार्टी का काम है यहाँ पर। उनको ये चीज़ पता चल रहा है, ठीक है। और इसको लेकर ही वो सोच रहे थे। हे भगवान जी, और क्लियरिफाई करवा दीजिए। तो उनके मन में यही कुछ विचार चल रहा था कि कुछ भी ना कर पाने का कारण, जैसे कि ये देखिए इस पिक्चर में ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, तो इस तरीके से मतलब उल्टा लटक जाना, कुछ भी ना करने का कारण मतलब कि रुक जाना, हाथ पैर जैसे कि बांध कर रुक गए एक जगह, सरेंडर हो गए जैसे कि, ठीक है। तो ये ऐसा होने का कारण कोई है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, उसी को लेकर ये सोच रहे थे। ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिवील हो रही हैं, बहुत सारी सच्चाई जो है, ट्रूथ जो है वो सामने आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई छिपा हुआ था सच, जो बहुत टाइम से छुपा हुआ था, वो बाहर आ जाना, जैसे कि उजागर हो जाना, ठीक है। हाँ, और इसीलिए देखिए इनको जजमेंट वाली फीलिंग थी इनकी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर जजमेंट चाहिए, उनको न्याय चाहिए, ठीक है, अपने साइड से भी, आपके लिए भी। और ये देखिए दोनों के लिए ही प्रेयर कर रहे थे। उनको ना आपके साथ मिलना है, आपके साथ, आपका साथ चाहिए इस इंसान को जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना। तो उनको लग रहा है, उनको फील हो रहा है कि आप दोनों के साथ गलत हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है। और उनको जजमेंट चाहिए, ठीक है। और भगवान से गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको आपका साथ चाहिए, उनको आप चाहिए। यहाँ पर ये जो ये इस तरीके से ये है ना, ये इसका कारण उनको समझ में आ रहा है कि वो इस तरीके से क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है। तो ऐसी कुछ सच्चाई है जो उनके सामने आई है, ठीक है। अब वो एकदम से इनपेशेंट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, अब अब जल्दी से ही कुछ भी हो, मतलब सब कुछ सही हो जाए, ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया, या आपके साथ भी गलत हो गया, आप दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर ये इंसान बिल्कुल आपके साथ आना चाहते हैं।
ये देखिए, बहुत तेज़ी से, बहुत पैशन के साथ ये इंसान, बहुत जुनून के साथ, बहुत उत्साह के साथ ये आपकी लाइफ़ में तेज़ी से बढ़ते हुए आना चाहते हैं और इनको ऐसा कर दिया गया, ये देखिए, ये आ ना पाए, इनको रोका गया है और यही सच्चाई इनको रिवील हुआ है, यही सच्चाई इनको पता चला है। कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? कोई ऐसा इंसान है, आप दोनों के बीच का एक ही इंसान भी हो सकता है या दोनों की लाइफ़ में अलग-अलग इंसान भी हो सकता है, कोई भी है। तो ये सच्चाई इनको पता चला है। अब इसीलिए ये इनको सब्र नहीं हो रहा है, इनको आपके पास आना है और इनको चाहिए जजमेंट आप दोनों के लिए ही, ठीक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि रीबर्थ हो जाना, नया जन्म होना, देखिए आपके सामने भी ऐसा ही हो रहा होगा, आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें अभी घटित हो रही होगी। आप बहुत बिज़ी रह रहे होंगे, आपको बहुत बिज़ी कर दिया गया होगा, जैसे आप स्टक रह रहे थे तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग आपसे मिल-जुल रहे होंगे। जैसे कि फैमिली वाले हो, फ्रेंड हो, हर जगह आपका आना-जाना भी लगा होगा, ठीक है? आपको पूरा 3D वर्ल्ड में उतार दिया गया है जैसे कि। आपको बिज़ी कर दिया गया, आपका ध्यान भी भटकाने का कोशिश है, क्योंकि आपके यूनियन का टाइम नगीज़ है, ठीक है? इसलिए भी ऐसा किया जाता है ताकि आपको फिर से फँसा दिया जाए इन्हीं सब चीज़ों में। लेकिन इसके साथ ही आप खुद ही देखिए पहले और अब में कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब लोगों के चेहरे अब आपको समझ में आते होंगे कि कौन रियल है, कौन फ़ेक है, कौन कैसा इंसान है, क्या है। यही ऐसा ही कुछ हो रहा है उनके साथ भी। एक रीबर्थ ही है ये, एक नया जन्म हुआ है और ये जो डिवाइन लव होता है, ये डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन, इसमें बार-बार चीज़ें आपके अंदर जो भी चीज़ें दबी होती है, वो हील होती है, उनको निकाला जाता है। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में फँसे होते हैं, स्टक होते हैं, फिर बहुत मुश्किल से वहाँ से आप निकलते हैं। तो मतलब आपका एक नया जन्म ही होता है और ये एक बार नहीं, कई बार हो सकता है। तो आपको डेथ का न्यूज़ सुनाई दे सकता है किसी का, ठीक है? तो जैसे कि कुछ ख़त्म होना, एक चैप्टर जो था काफ़ी टाइम से चल रहा था, लगातार वो क्लोज़ हुआ, वो ख़त्म हुआ। एक न्यू चैप्टर जो है ओपन हुआ, ठीक है? न्यू बिगिनिंग हुआ आपकी लाइफ़ में, रीबर्थ हुआ है, नया जन्म हुआ, आप दोनों ही सेम फ़ेज़ पर हैं, ठीक है? आगे क्या होने वाला है आप दोनों के साथ, चलिए देखते हैं। वाओ गाइस! इससे अच्छा कार्ड क्या आ सकता है? देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। आगे क्या होने वाला है? आगे यहाँ पर आप दोनों का मिलन होने वाला है। ये देखिए। जिस ये इंसान देखिए, ये जो ऐसे स्टक कर दिए गए, आप भी स्टक कर दिए गए थे, सच्चाइयाँ रिवील हो रही है, पता चल रही है, कुछ ट्रुथ सामने आ रहा है, किसने क्या किया, कौन है ज़िम्मेदार या जो भी चीज़ें। तो अब वो आपके पार्टनर की तो फीलिंग्स यही है, उनको जजमेंट चाहिए, ठीक है? उनको समझ में आया है, बहुत कुछ उनके सामने आया है। उनको जजमेंट चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए आप दोनों के लिए, उनको आप चाहिए। वो अब नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि अब जबकि उनको सब पता चल गया है, तो वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनको आपकी लाइफ़ में आना ही आना है। वो आना चाहते हैं, वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है? जब तक इंसान गलतफ़हमी में रहता है, उलझा हुआ रहता है, जब तक उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, तब तक वो फँसा होता है। लेकिन जैसे ही उसके सामने क्लैरिटी आती है, वो क्लियर होने लगता है, तो वो फिर रुकना नहीं चाहता है ना उसी जगह पे, वो आगे बढ़ना ही चाहेगा, वो आना ही चाहेगा। तो आगे आप दोनों की लाइफ़ में क्या आ रहा है देख लीजिए, ये इंसान तो आ ही रहे हैं और आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं। तब इस बार ये खाली हाथ नहीं, आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट दे सकते हैं आपको बिल्कुल, कुछ बोल सकते हैं, ठीक है? इनको आपसे मिलना है, इस कार्ड के ज़रिए बिल्कुल शो हो रहा है यहाँ पर। इनको आपसे बातें करना है, आपसे मिलना है, आपको देखना है, आपको कुछ देना है। देखिए, ये इंसान रात के वक़्त डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच-विचार, और क्या सोच-विचार कर रहे थे ये पास्ट में। पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना, तो इसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, ठीक है? इनको पता है कि इनसे गलती हुई है। इनको पता है कि इन्होंने ही सारा कुछ बिगाड़ा है, इनसे ही सारा कुछ गलत हो गया है, इनसे ही सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। इनको पता है कि जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, उसके ज़िम्मेदार यही हैं, यही इंसान है, ठीक है? लेकिन इनको ये भी पता है, या अब पता चल रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई इंसान है या आप दोनों के साथ ही कोई ऐसा इंसान है, कोई भी है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है वजह, जो कि हैंग्ड करके रखती है, स्टक कर देती है, रोक कर रखती है आप दोनों को मिलने से। उलझा देती है, फँसा देती है, ठीक है, मैनिपुलेट कर देती है। लेकिन अब क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें रिवील हो रही है दोनों के सामने आ रही है। अब इनको चाहिए जजमेंट, क्योंकि इनको लग रहा है अब इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये भूल भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी ना।
ये बिल्कुल भी आपको भूले नहीं हैं और आपके और इनके बीच जो कुछ भी हुआ है ना, ये उसको भी नहीं भूले हैं, ये याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में और उदास हैं, बहुत उदास हैं ये। पास्ट को लेट गो तो करना चाहते हैं ये, लेकिन क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अ, इनसे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, ठीक है? भले ही कारण जो भी हो, रीज़न जो भी हो, तो इनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत अफ़सोस में हैं। और ये इसीलिए ना चाह तो रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हुए हैं, जो भी हो गया है उसको वो अब भूलें, आगे तो बढ़ें, मगर ये नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है जब किसी इंसान से अ, इतना बड़ा कुछ मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, ठीक है? या कोई किसी के ज़रिए किसी का दिल दुखा दिया जाए इतना ज़्यादा, अपने ही प्यार को जैसे ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद जब सच्चाई पता चलता है कि कुछ और ही है, तो फिर इतना आसान नहीं होता कि खुद को ही इंसान माफ़ कर ले। तो इस वजह से इनका मन जो है वो कहीं नहीं लग रहा है देखिए। यहाँ पर सब सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, तो हाल-फिलहाल लगता है कि घर में तो जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है इनके, ठीक है? भीड़-भाड़ है, लोग हैं बहुत सारे, सब कुछ है। सब लोग हँस रहे हैं, गा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये इंसान एक कोने में एक जगह बैठे हैं, इनके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान नहीं है, इनके चेहरे पे हँसी नहीं है, इनके चेहरे पर खुशी नहीं है। ये चाह तो रहे हैं कि दोस्तों के साथ फैमिली के साथ ये एन्जॉय करें, घुले-मिले ठीक है, पहले जैसे, पर कुछ भी ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पास्ट में जो कुछ हुआ, ये चीज़ें इनको रोक कर रख रही है, बाँध कर रख रही है, इनको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और ये बार-बार मन ही मन में बोल रहे हैं कि इनको न्याय चाहिए, जो कुछ भी हुआ है गलत, वो सही हो जाए, सही करना चाह रहे हैं। ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये आपकी लाइफ़ में बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। ठीक है? तो देर रात इनके मन में यही सब कुछ चल रहा था, ऐसा लगता है कि जो भी कुछ इस रीडिंग में निकल कर आया है। और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है तो या फिर जो भी कार्मिक लोग हैं, तो वो बिग कार्मिक एंडिंग का भी टाइम है, ठीक है? और कर्मा भी मिल रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक जिन्होंने गलत किया है, उनके साथ गलत हो रहा है। नार्सिसिस्ट टाइप के लोग जो हैं, जो लाइफ़ को पूरा हेल करके रखे हैं आपकी या उनकी या आप दोनों के बीच जो, है ना? तो उनको उनका कर्मा भी मिलना स्टार्ट हो गया है। और ऐसे लोग फिर से आपकी लाइफ़ में री एंट्री करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी री एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप भी चेंज हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। आप फ़ियरलेस महसूस कर रहे होंगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आपको आता हुआ ज़रूर लग रहा होगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके पार्टनर का जो पूरा फ़ोकस ध्यान जो वो आपकी तरफ आ गया ना, तो वहाँ से भी जो पावर मिल रहा है इसकी वज़ह से आपका जो स्ट्रेंथ जब वो बढ़ गया है। आप फ़ियरलेस हो रहे हैं। चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। जैसे कि बचपन में जो कुछ भी हुआ उस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रिपीट हो, तो आपको उसको अ, हील करते जाना है, निकालते जाना फटाफट से, फिर से लेकर उसको पकड़ना नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें इसीलिए होती है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब ये जो टाइम है, ये मंथ है, मैनिफेस्टेशन का है, जो भी आप विश है, जो भी आपकी वो धीरे-धीरे देखिए पूरी भी हो रही होगी कहीं न कहीं, आपको लग रहा होगा, जो कुछ आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, वो चीज़ें अब जाके शुरू होना स्टार्ट हो रही हैं। और अगर नहीं हो रही है, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, देखिए जल्दी-जल्दी से विशेज़ जो हैं आपकी पूरी होने लगेगी। आप कोई भी टेक्निक के ज़रिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? नए-नए रास्ते अवसर जो हैं वो आपके लिए खुलते हुए लग रहे हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपकी विशेष पूरी होने को है। मान लो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपको जिम जाना था, जिम आप जाना चाहते हैं, जॉइन करना चाहते हैं। लेकिन बहुत टाइम से आप सिर्फ़ सोचते हैं, आप कर नहीं पाते, आपके अंदर वो करेज ही नहीं आता, लेकिन अब आ गया। अब आप खुद से जाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। आप मतलब जो काफ़ी टाइम से आप सोचते रहते थे और आपके अंदर एक हिम्मत नहीं आता था ना, तो वो आ रहा है आपके अंदर। जैसे कि ये करना है तो करना ही है, यानी कि एक्शन के मोड में आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, आपको ना ट्रिगर भी बहुत मिल रहा होगा, ठीक है? वो कार्मिक लोग हैं ना जो आपकी लाइफ़ में हैं, जो आपको धक्के दे-दे के यहाँ तक लेकर आए हैं, मतलब कि ट्रिगर कर के, ठीक है? तो आप देखिए कि आपको अभी ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा, ठीक है? तो अब जो बहुत नए-नए हैं लोग, ठीक है, बहुत नए-नए हैं, तो उनको तो बहुत ट्रिगर होगा ही। लेकिन जो बहुत समय से इस जर्नी में हैं, चले आ रहे हैं, जिनको सब कुछ समझ में अब आ रहा है, तो उनको उतना जो चीज़ें उनको आपको पहले यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जा रही थी, अगर आपको कोई कुछ बोल दे रहा है, तो आपको जो दिल में जो आपके चोट लग जा रहा था, आप बहुत टाइम तक उस बात को सोचते थे, आप भूल नहीं पाते थे, वही-वही चीज़ें रिपीट होते रहती थी, घूमते रहती थी आपके मन में, दिमाग में। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आप भूल जा रहे हैं।
और लेट गो कर दे रहे हैं, अपने आप ही नेचुरली हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इतना, मतलब इतना पकड़ नहीं रहे हैं आप बातों को, चाहे कुछ भी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव आपके अंदर आया है। और अगर जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आगे आपके साथ भी यही कुछ होगा, समय लगेगा इसमें। तो जिनके साथ बहुत ट्रिगर हो रहा है और वो ट्रिगर हो जा रहे हैं, तो आपको ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है, आप देखिए कि यही सारी चीज़ें पहले भी हो रही थी। आपको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, वही चीज़ें रिपीट नहीं होने देना है। जैसे ऐसा भी ट्रिगर हो सकता है ना कि सब के सब जैसे घेर लिए हों आपको, इकट्ठे ब्लेम कर रहे हो, फँसा रहे हो कहीं पर, जानबूझकर आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने के लिए, लो करने के लिए। ये यूनियन के ठीक पहले जानबूझकर ये सब किया जाता है। ये एक टेस्ट भी समझ लीजिए और एक ये नेगेटिविटी भी समझ लीजिए कि रोकने का प्रयास है, ठीक है? पर आपको इन सब चीज़ों में फँसना नहीं है। आपको अंदर से बिल्कुल हैप्पी रहना है, बिल्कुल पीस, बिल्कुल बैलेंस रहना है आपको। और आपके साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि जैसे आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा, चाहे लोग कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, क्या करना है। ठीक है, बहुतों के साथ ऐसा हो सकता है, जो इस एनर्जी में है, तो वाह! बहुत ही अच्छे जा रहे हैं आप। जिनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, उनको गिल्ट में डालने के लिए, ठीक है, आपकी एनर्जी को लो में करने के लिए, टेस्ट ट्रिगर आपके साथ हो रहा है, तो ये जिनके साथ हो रहा है और जिनको समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और नेक्स्ट ये भी मैं बता दूँ कि आपकी मीटिंग जैसे तय कर दी गई हो आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पता चल भी गई होगी कि आपका पार्टनर के साथ आपका मुलाकात जो है ये फ़िक्स है इस डेट पर, इस मंथ पर, इस वीक पर, इस टाइम पर, या ऐसा नहीं पता चला है, तो ये आपको पता चल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है? तो ये थी गाइस रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेज़ोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आप राधे-राधे लिखकर या जिस भी देवी-देवता भगवान को आप मानते हैं उनके नाम पर इस रीडिंग को आप क्लेम भी कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। बाय।